बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल शुक्ला क्लासेस पर। तो आज हम लोग देखेंगे जो बच्चे क्लास 12 के बाद अगर बीएससी करना चाहते हैं तो बीएससी में फर्स्ट सेमेस्टर में उनको क्या क्या टॉपिक पढ़ने होंगे। आज हम लोग मैथ के बुक पर टॉपिक पर बात करेंगे कि बीएससी में आपको मैथ में क्या क्या पढ़ना होगा। जो बच्चे 12th के बाद बीएससी करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी दो बुकें हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और मैट्रिक्स अलजेब्रा की। एक बुक ये आपकी है और एक बुक ये है आपकी अलजेब्रा की। ठीक, तो एक बुक आपको कैलकुलस की पढ़नी है, एक बुक आपको अलजेब्रा की पढ़नी है। ये दो बुकें आपको पढ़नी है, ये दो बुकें आपको पढ़नी है। और ये जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो मेन बुक है केंद्रा पब्लिकेशन, उसकी बुक है। इसी से आपके सारे क्वेश्चन फंसेंगे, सारे क्वेश्चन बेटा आपके इसी से आते हैं, हर क्वेश्चन आपका इसी से आता है। ओके, तो हम लोग पहले बात देखते हैं, थोड़ा मैट्रिक्स का सिलेबस क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो आइए जानते हैं मैट्रिक्स का सिलेबस आपका क्या क्या है, आपके सिलेबस में क्या क्या है मैट्रिक्स में। तो ये आपका कंटेंट है, ये आपका कंटेंट है और ये बेटा आपका मैट्रिक्स लिखा है। तो मैट्रिक्स में आपका सबसे पहले है मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, सबसे पहले है आपका मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपका बेटा आता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद आपका क्या आता है बेटा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो सबसे पहले आपका है इंट्रोडक्शन, उसके बाद है आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद है बेटा आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आपका टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। ओके, इसके बाद आपका है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। अब बेटा आपकी जो सेकंड है इसी में मैट्रिक्स अलजेब्रा में, ये आपकी है बेटा अलजेब्रा, ये आपकी अलजेब्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेशियो बनेगा आपका 75 नंबर का पेपर होता है, 75 में लमसम लमसम 40 नंबर का आपका आता है, 40 क्या 45 कह दीजिए, 45 या तो 40, हाँ 40 और 25 35 का आ जाएगा, आपका रेशियो बन जाएगा। इसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ना है रिलेशन। रिलेशन आपका वही जो क्लास 12th में आप लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद आपका जो ग्रुप थ्योरी है, सब ग्रुप और साइक्लिक ग्रुप, इसके बारे में डिस्कस करनी है। ओके, इसके बाद आपका आता है बेटा, इसके बाद आपका आता है कोसेट एंड लेग्रांजेस थ्योरम। क्या आता है बेटा कोसेट एंड लेग्रांजेस थ्योरम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बेटा कोसेट को आपको जानना होगा, लेग्रांजे थ्योरम को आपको जानना होगा। इसके बाद आता है आपका होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म और इससे रिलेटेड थ्योरम्स है बेटा, इससे रिलेटेड थ्योरम्स वाला चैप्टर आपका आता है। इसके बाद आपका सबसे सरल टॉपिक जो है ग्रुप थ्योरी में, परमुटेशन ग्रुप एंड अल्टरनेटिंग ग्रुप एंड डायरेक्ट प्रोडक्ट। परमुटेशन ग्रुप आपका बहुत सरल चैप्टर है, ये आता है। इसके बाद आपकी रिंग, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड के बारे में आप लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद आइडियल्स, क्वेशिएंट रिंग, होमोमॉर्फिज्म एंड फील्ड ऑफ क्वेशिएंट, पॉलिनोमियल्स रिंग। तो बेटा इतना आपको फर्स्ट बुक में मतलब अलजेब्रा की बुक में इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। आप देखते हैं अलजेब्रा की वैसे सेकंड बुक है, फर्स्ट बुक आपकी है कैलकुलस की। तो कैलकुलस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो बेटा अब हम लोग देखेंगे कंटेंट जो है आपका फर्स्ट बुक का, जो आपकी कैलकुलस की बुक है उसका कंटेंट हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, जो कि आपने क्लास 12th में भी अच्छे से पढ़ा है। ओके, इसके बाद आपका जो है अगला टॉपिक है वो है बेटा लिमिट ऑफ डिटर्मिनेट फॉर्म। क्या है बेटा लिमिट ऑफ डिटर्मिनेट फॉर्म। ओके, लिमिट ऑफ डिटर्मिनेट फॉर्म। ओके, लिमिट ऑफ डिटर्मिनेट फॉर्म। इसके बाद बेटा है आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसके बाद आपका क्या है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसके बाद आपका है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। उसके बाद है बेटा आपका रोल्स एंड मीन वैल्यू थ्योरम। ये बेटा आपके 70% कोर्स में से मतलब 30% वाले में हटा दी गई थी, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, लिमिट कॉन्टिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेटिव एंड डिफरेंशियबिलिटी। आप लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी तो पढ़ा ही होगा, लेकिन जो पार्शियल है वो इस बार आप लोग पढ़ेंगे, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। ओके बेटा, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ये देखिए आप लोग यहाँ पढ़ेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है, डेल एक्स बाई डेल वाई होता है, ये आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे जैकोबियन। इस बुक का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपका जैकोबियन। ओके, इसके बाद आप लोग
मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे। लेकिन क्लास 12th में आप लोगों ने 1 वेरिएबल्स की पढ़ी थी, यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल्स की पढ़ना है। इसके बाद बेटा आपका टॉपिक है टेंजेंट, नॉर्मल एंड एसिम्प्टोट्स। टेंजेंट, नॉर्मल एंड एसिम्प्टोट्स। बेटा इसके बाद आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा कर्वेचर। इसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा? कर्वेचर। और उसके बाद आपको इन्वेलप एंड इन्वोल्यूट पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? इन्वेलप एंड इन्वोल्यूट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सिंगुलर पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और उसके बाद टेस्ट ऑफ कॉन्सेप्टिव एंड कॉन्ट्रेटरी। इसके बाद ट्रेसिंग ऑफ कर्व, मतलब कर्व को कैसे ट्रेस किया जाता है। आपके सामने कर्व आएंगे कुछ इस प्रकार से, ऐसे ऐसे जैसे भी कर्व आए उसको आपको ट्रेस करना रहेगा। तो इतना सिलेबस है बेटा आपका बीएससी में फर्स्ट सेमेस्टर मैथ में। क्या है? इतना ही सिलेबस है, इतना ही सिलेबस है। तो यहाँ से आपका द एंड, मतलब कि ये तो आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इस बार अगला टॉपिक हम लोग फिजिक्स की पूरी वीडियो बनाने वाले हैं कि फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। थैंक यू सो मच।